औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखिए। प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 3rd प्राइमरी के लिए है। टुडे माय टॉपिक नेम माय होम। माय होम मीन्स मेरा घर। इसको पढ़ना म्योन घर। शाबाश बच्चों, आप अपनी किताब को खोलिए और पेज नंबर 47 निकालिए, जहाँ पर ये सबक दिया हुआ है। इसका नाम है माय होम। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो की तरफ पूरा तवज्जो रखिए और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप खुद इसकी तरफ पूरा तवज्जो रखिए। और ये अपनी कॉपी पे भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं यूट्यूब के ज़रिए। आप वो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और इस सबक को याद भी रखना। यहाँ पे ऊपर लिखा है माय होम। शाबाश बच्चों, माय होम यानी मेरा घर। लेट अस रीड। चलो हम पढ़े। शाबाश बच्चों, अब हम अपनी लेसन शुरू करेंगे। ऑफ all the houses in the world. Of all the houses in the world, the one that I love the best. The one that I love the best is that in which I wake and play and lay me down to rest. My father built it by his toil. My mother make it home. You cannot find a happier place. No matter where you roam, the rooms are clear and bright and fair, with picture books and toys and food and clothes and beds and chairs. For all us boys and girls, so full of love and joy it is, so happy and bright and warm. नेक्स्ट पेज पे लिखा है कुछ 1-2 सेंटेंस है। I would not go to fear from it. I would not go too far from it. Least I should come to harm. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे तो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स। इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, वर्ड्स मीन्स अल्फाज, एंड मीन्स और, दियर मीनिंग्स इनकी मीनिंग, इनका मानी मैंने यहाँ लिखा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। शाबाश बच्चों, जो ये मैंने यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, आप इनकी मीनिंग उर्दू में भी अपनी कॉपी पे नोट करोगे और इंग्लिश की मीनिंग भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर और इसको याद भी करना। यहाँ पे मैंने लिखा लव। लव मीनिंग अफेक्शन। लव मीनिंग अफेक्शन, प्यारा, मोहब्बत। बेस्ट मीनिंग एक्सेलेंट यानी सबसे अच्छा। वेक माने अवेक, उठना या नींद से जागना। रेस्ट मीन्स पीरियड ऑफ रिलैक्सिंग, आराम या सोने का वक़्त। बिल्ड माने कंस्ट्रक्टेड, बनाया। हैप्पियर, प्लीजिंग, खुशी का। हैप्पियर मीन्स प्लीजिंग, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, इसका उर्दू का माना है खुशी का। फियर मीनिंग क्लीन और फाइन, यानी उर्दू में इसको साफ सुथरा भी बोलते हैं। पिक्चर, फोटोग्राफ और ड्राइंग, यानी उसको उर्दू में तस्वीर बोलते हैं। ब्राइट मीनिंग शाइनिंग और ब्यूटीफुल। ब्राइट मीनिंग शाइनिंग या ब्यूटीफुल, चमकदार, खूबसूरत। हार्म, डैमेज, इंजरी। हार्म, डैमेज, इंजरी, नुकसानदेह।
तो प्यारे बच्चों, in this poem a child expresses his feeling about his home, which was built by his father. From him home was the finest home in the world. In his home he sleeps, wakes and plays. The child narrates how his fathers worked hard to build his beautiful home. He says that his mother makes it home by keeping the rooms very clean for him. There is no place happier than his home. The rooms are bright and fair. Pictures, toys, books, clothes, beds, chairs, and everything are placed and arranged in their respective places. Boys and girls sit on the chairs. He says that his home is so safe and bright and warm that he would not go too far from it, lest he should come to harm. शाबाश बच्चों, इस नज़म में एक बच्चा अपने घर की कहानी सुना रहे हैं, जिसे उसके बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया है। उसके बारे में अपने ख्यालात को जाहिर कर रहा है। उसके लिए उसका घर पूरी दुनिया के सब घरों से खूबसूरत है। वो अपने घर में सोता, उठता और खेलता है। वो कहता है कि उसकी माँ ने अपने प्यार और को मिलता के साथ उसके मकान को एक खूबसूरत घर बनाया है। उसके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जो इसके घर से अच्छी हो। चाहे आप कहीं भी चले जाएंगे, घर के कमरे साफ, खूबसूरत और हवादार है। तस्वीरें, किताबें, खिलौने, कपड़े, कुर्सियां और सभी चीज़ें बड़ी ही सलीके से अपनी अपनी जगह पर सही ढंग से रखी गई है। सभी लड़के और लड़कियां उनकी कुर्सियों पर बैठते हैं और उनको आराम आता है। बच्चा कहता है कि उसके घर में प्यार और एक अपनापन है। उसका घर इतना महफूज और साफ सुथरा है कि वो घर से दूर नहीं रहना चाहता है ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचे। बाकी वसल्लम।